जी भाई, तो देखें जी, क्विज के नंबर्स तो हैं। कोई अगर शायद पिछले सेशन में किसी ने कहा है कि क्विज के नंबर नहीं है, क्विज के नंबर्स तो हैं। क्विज जो है वो इंटरनल इवैल्यूएशन का पार्ट होगा। कम से कम दो चीज़ें जो है वो इंटरनल इवैल्यूएशन का पार्ट होंगी, एक ये क्विज और दूसरी जो पार्टिसिपेशन है। राइट, यानी कि एक वो स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट है, लेकिन वो किसी, जब उसको 3 मरतबा भी उसका नाम लेके कोई बात पूछो तो कोई जवाब नहीं देता, मतलब जिंदा जिंदा होने का सबूत भी मुहैया नहीं करता। जवाब तो चले ना दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जिंदा होने का सबूत भी नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि उसकी पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है जी, तो पार्टिसिपेशन पे और क्विज पे, ये दो चीज़ें इंटरनल इवैल्यूएशन का पार्ट है। अच्छा जी, तो हमारे पास वोटिंग करते हैं जी, वोटिंग करते हैं। अच्छा जी, नो में हमारे पास एक वोट है और यस में एक वोट है। चलिए जल्दी जल्दी मैसेज करें। नेक्स्ट वीक का मतलब है नो। नेक्स्ट वीक का मतलब नो। नेक्स्ट वीक का मतलब नो। नॉट टुडे का नो। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट वीक जीत गया, तकरीबन जीत गया। ओके जी, तो नेक्स्ट सर वीक। जी जी बोलो। कोर्स के बारे में पूछना था कि कोर्स में रिडक्शन होगी नहीं होगी, क्योंकि आप तो हर टॉपिक को लेके चल रहे हैं, लेकिन एज अ समर हम बात करें तो कोर्स में रिडक्शन होगी। भाई देखो, मैं तो जो है वो अनएक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ हमदर्द में। भाई मुझे नहीं पता समझ में कैसे होता है, आप बताओ क्या होता है। सर समर में तो होता है कि सर वो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाते हैं, नॉलेज के लिए तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है कि पूरा कोर्स लेके नहीं चलता है, क्योंकि 1.5 महीने का। तो इस वजह से समर में वो लेते हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए या पीरियड टाइम जिसका होता है। देखिए, पूरा कोर्स क्यों क्यों नहीं लेते, वजह क्या है? सर फिर इस तरह तो समर और एनुअल में फर्क नहीं होगा ना। समर एनुअल में या समर सेमेस्टर में? वही एनुअल जो पेपर होते हैं। ठीक है, तो भाई बात असल में ये है कि अगर सेमेस्टर में आप 34 से 35 आवर्स की टीचिंग लेके और पूरा कोर्स कवर कर रहे हो, तो यहाँ पर भी तो 32+ आवर्स की टीचिंग है समझ में। जी सर, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स का तो हमारा जो होता है सेमेस्टर होता है, तो उसमें हम लोग वो पूरा सिलेबस होता है वो कवर कर रहे होते हैं। अब ये एक तरह करेंगे, इसलिए इस तरह से करेंगे, टॉपिक लिए इंट्रोड्यूस चैलेंज करवा। लें, थोड़ा चैलेंज लें, अपने आप को लिमिट क्यों कर देते हैं, सर पहले से ही क्यों लिमिट रिडक्शन कर तो देते हैं। ये बिल्कुल सर सर। क्योंकि चीजें आप पढ़ाएं सर, हम नॉलेज तो गेन करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम अगर हम इतने ज्यादा लेंगे तो ये दोबारा वही बात हो जाएगी, बर्डन तो फिर नंबर भी है। नहीं मेरा बेटा, क्यों वो बात हो जाएगी? आपको मैंने क्वेश्चंस करा दिए, आपको डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो भाई तो आप तो अपने ऊपर जुल्म करते हो जब आप ये कहते हो, अपने आप को लिमिट करते हो। तो मतलब इसके बावजूद भी इतने सारे आपको जो है वो एड्स प्रोवाइड कर दिए कि आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी यहाँ से कराई जा रही है, सब्जेक्टिव आपको जो है वो तकरीबन यानी कि इतनी क्लियर हिंट्स दी जा रही हैं कि आपको चीज़ें जो है समझाई भी जा रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपको हैंड आउट दे के वो लाइनें मार के लकीरें मार के आपके हवाले कर दिया है कि ये सवाल आएगा, वो आएगा या ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है वो कम इम्पोर्टेंट है। इतना सारा कराने के बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हो सकेगा। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा सर है। क्योंकि पहले भी और जो तो आपको सर पहले बेनिफिट भी मिले, तो और जो आपको बेनिफिट मिले वो सर उनकी पहले भी कोई तो वैल्यू नहीं 5 मंथ है। हमने पढ़ा, तब भी तो हमसे नहीं हो पाया सर, तो 1 मंथ में हम कैसे कर लेंगे? बेटा अगर आपसे नहीं हो सर पाया तो आप ये फैसला कर लो और विड्रॉ कर लो।
सर हाथ उठा लो, सर उससे फार्म डी से हाथ उठा लो। जब आपने ये कसम खा ली है कि आप कभी नहीं सकते हो तो अब आप हाथ उठा लो ना। ये क्या बात सर हुई? नहीं हमारे सर, सिंपल, सर ये कहने क्या का बात मकसद हुई? नहीं, ये है कि सर ऐसा आप फिक्स फिर नहीं है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक छोड़े सर, ये कि आप हर टॉपिक को लेके चल रहे हैं वेल, लेकिन ये कि कोई टॉपिक आप छोड़ें ताकि मान लिया आसानी है उसको प्रिपेयर करने में 1 महीने में, क्योंकि कह रहे हैं कि 23 को पेपर है, तो फिर सर इस तरह हमारे लिए बर्डन होगा और आप क्वेश्चनिंग देंगे तो हम बस है, तो ये बस। नहीं बेटा, आप हाँ ये कर सकते हैं कि आप मुझे कोई कोई ऑफिशियल रूल दिखा दें, कोई ऑफिशियल रूल दिखा दें कि समर में कोर्स इतना % कम होना है, तो भाई मैं कर दूंगा, लाजमी कर दूंगा। सर बाकी बाकी सर करते हैं वैसे, वो बता देते हैं कि बेटा अभी पढ़ लो, और पढ़ाते तो पूरा है लेकिन एंड टाइम पे बता देते हैं कि इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, मिस पेपर आएगा तो फिर हो जाता भाई है। तो मैं भी तो आपको बता ही तो रहा हूँ, और मतलब क्या कर रहा हूँ कि मैंने नहीं बताया आपको? यही हमारी यही आपसे दरख्वास्त थी सर, थैंक यू। जी तो वो बताया तुझे आपको। आपको 3 डिस्क्रिप्टिव के 3 मेन क्वेश्चंस का आपको बता दिया कि एक प्रिपरेशन से आएगा, एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से आएगा, एक विजन से आएगा। अब उसमें भी आप जी कह रहे सर। हो कि नहीं हम जी 5 चीजों के रीजंस हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो 2 के पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ ही नहीं सकते। जब पढ़ ही नहीं सकते हो तो भाई तो फिर कोर्स से हाथ उठा लो। वैसे ही खुला जवाब दे दो ना, पूरे दुनिया को जवाब दे दो, पूरी दुनिया को बता दो कि हम ये नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपको पता है कि एग्जाम्स कब से एक्सपेक्टेड है हमारे? बेटा एग्जाम एक्सपेक्टेड जो है, वो जो प्रपोज्ड शेड्यूल है वो है 20 मई का, 20 मई ऑनवर्ड। ठीक है जी, आप चाहें तो मैं आपको प्रपोज डेट बता सकता हूँ डोलेज फार्म की भी, मैं देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीक याद दिला दीजिएगा, मैं आपको प्रपोज्ड डेट डोलेज फार्म 403 की जो प्रपोज्ड है वो बता। लेकिन अब ये डिपेंड करता है, कल हमारे पास नया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया है जो जिसके तहत फिलहाल फिजिकल एग्जाम्स भी नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी ने भी 17 मई का निकाला है, तो उसके बाद के हालात पे डिपेंड करता है। अभी तक के जो हालात हैं उसके हिसाब से 20 मई पे जाएगा। अच्छा ठीक है सर। सर अगर फिर आपको पता चले ना डेट, तो आप हमें बता दीजिएगा हम लोगों को प्लीज। जी जी मैं बता दूंगा। मुझे पता चलने से पहले आपको पता चलेगी, जो फाइनल होगी वो मुझसे पहले आपको पता चलेगी। जो प्रपोज्ड है वो प्रपोज्ड में आपको अभी चले अभी बता देता हूँ। Summer 21 ट्यूसडे 25 मई। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये प्रपोज्ड है, प्रपोज होके गई हुई है, फाइनल नहीं है। चांसेस यही है कि यही फाइनल हो, लेकिन डिपेंड करता है। ओके सर। ऊपर से रमजान भी है सर भाई, तो रमजान का पता आपको भाई पहले से था ना। रमजान अचानक से तो नहीं आया, रमजान मतलब ऐसे ही उठ के तो नहीं आ जाता, जब उसका दिल करे वो उठ के आ गया। आपको ये बात पता थी कि रमजान में आपका समर होगा, जब समर हो रहा होगा तब रमजान भी होगा, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लें। आपकी दुनिया की किसी भी एक्टिविटी के लिए रमजान जो है वो एज एन एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप रमजान के महीने को शर्मिंदा नहीं किया करें इस तरह से। और ना ही जब आप अपने सर रमजान की सर एक्टिविटीज कर रहे हो, लेट मी कंप्लीट, जब आप अपनी रमजान की एक्टिविटीज कर रहे हो तो रमजान को दूसरी एक्सक्यूजेस ना दिया करें। इसी तरह दूसरी चीजों को रमजान की एक्सक्यूजेस ना दिया करें। अपनी एक एक्टिविटी को नमाज की एक्सक्यूज ना दिया करें, और नमाज को किसी और चीज की एक्सक्यूज ना दिया करें। चीजों को एक्सक्यूजेस ना बनाया करें। आपके ऊपर किसी ने गन पॉइंट तो नहीं रखी थी कि भाई डोजेज फार्म जो है वो आप समझ में ले लो, आपकी चॉइस थी, इसको एक्सक्यूजेस बनाने की क्या जरूरत है? सर जी जफर खान बोले, जी बोले भाई। फिजिकल बेटा एग्जाम में आपको बताया ना कि अभी तक के जो हालात हैं उसमें दो नोटिस हैं हमारे पास। एक नोटिस कल हमदर्द यूनिवर्सिटी का है जिसमें 17 मई तक तमाम एक्टिविटीज सस्पेंड कर दी गई यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना।
इसका मतलब ये हुआ कि 17 तक तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा जो समर है वो ऑलरेडी 20 मई के बाद प्लान है, तो उसके चांसेस होने के हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो कोविड की जो सिचुएशन है वो एक्चुअली इट्स गेटिंग वर्स्ट, ये अच्छी होने के बजाय जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जब हम 20 मई के करीब पहुंचेंगे तो उस वक्त हालात क्या होंगे, ये उस सर टाइम पे डिपेंड 15 करेगा। जून तक सस्पेंड करे ना पेपर्स तो। बेटा वो यकीनन उसने किए हैं, लेकिन मैं ये बात उस वक्त तक नहीं कह सकता जब तक मेरे पास हमदर्द यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन ना हो। सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा? एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा भाई? एग्ज़ाम पैटर्न में आपके पास जो है वो 15 नंबर का आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव किस? जफर खान अपनी जाती बातें तो माइक बंद करके करो। अच्छा जी, तो 15 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? आपने मेरे पास यहाँ क्विज में जिस तरह के दिए हैं इसी तरह के होंगे, इसी तरह की लैंग्वेज होगी, इसी तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे और ऑलमोस्ट इसी तरह का लेवल होगा। देन आपका रह गया डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव किस तरह का होगा? डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपसे कहा था कि जब मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो उस वक्त आपको सही आइडिया दे सकूंगा कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। द रीजन बीइंग कि मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है डोरेज फार्म का, लेकिन उसके लिए डिस्क्रिप्टिव का 50% पैटर्न आप इस वक्त 3 सवालों से समझ सकते हैं कि जी इस डोजेज फार्म की प्रिपरेशन बता दो, एक सवाल ये। इस वाले डोजेज फार्म के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या दोनों बता दीजिए। इस वाले डोजेज फार्म की रीजंस बता दीजिए। 3 सवाल हो गए, तो तकरीबन अगर 6 सवाल भी होते हैं डिस्क्रिप्टिव में से तो 50% पैटर्न आपको मिल गया उसका। बाकी जो रह गया वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। सर आप भले बुरा कोर्स कवर करवा दें, पर हमारे टीचर जब एग्ज़ाम होते हैं तो हमारी आसानी की खातिर और अच्छी तैयार के लिए वो टॉपिक्स बता देते हैं, या तैयार करो जैसे का टोटल 50 है तो वो 30-35 टॉपिक का नाम बता देते हैं कि ये सब तैयार करो, पेपर इनमें से आएगा। अच्छा जी, अच्छा जी माँ बोले। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आप कुछ टॉपिक्स जो हैं या जो टॉपिक्स आप उससे स्लाइड से कवर करवा रहे हैं हमें, तो वो हम उनको स्लाइड से ही पढ़ लेना या जरूरी है कि हम उनको भी बुक से पढ़ें पूरा? स्लाइड्स अगर कर लेंगे तो और आपका लेक्चर ले लें साथ में तो ये काफी होगा। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब एग्ज़ाम में चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी तो आपके लिए क्या चीज़ काफ़ी होगी। अगर आपके लिए स्लाइड और लेक्चर इनफ है, डेट्स इनफ, फिर आप बुक चैप्टर की तरफ उसी सूरत में जाएं जहाँ पर कि आपको रेफर किया गया है। ठीक है जी। जी सर, मेरा मतलब वही है कि जो चीज आप बोल रहे हैं बुक से पढ़ने के लिए हम उसको बुक से पढ़ लेते हैं और या बाकी जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं हमें प्रेजेंटेशन के थ्रू तो हम बाकी को उसी से पढ़ लें, तो ये सही है ना पेपर की प्रिपरेशन के लिए? जी जी ये सही है, लेकिन बहुत सी जगह पे मिसाल के तौर पे जैसे प्रिपरेशन है, अब प्रिपरेशन मैंने आपको फ्लो चार्ट या बुलेट फॉर्म्स की उसमें जो है वो एक्सप्लेन कराई है। जब आप इसको पेपर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, उसकी अच्छी वर्डिंग और उसको अच्छे से समझने के लिए आपको जाना चाहिए बुक चैप्टर की तरफ, ताकि आपको वहाँ से वोकेबुलरी जो है वो मिल सके। जी अगर सर, ये तो आपने काफी प्रिपरेशन अच्छी आप बात एज इट इज स्लाइड वाली ऐड कर देंगे एज इट इज, जिसमें अगर मैसेज क्लियर नहीं हुआ, बात क्लियर नहीं हुई, तो ऑब्वियसली फिर वो एक सही जवाब नहीं समझा जाएगा। जी ठीक है सर। भाई एक तो ये दूसरे टीचर्स की बात करिए ना आप, बस मैं क्या बोलूँ आपको। दूसरे टीचर्स भाई मैं भी तो आपका टीचर हूँ, कहीं को मेरी एग्जाम्पल जाके दे दो।
जरूरी है सर कि ठीक है, बस मुझे ही आप छोड़ मुझे ही आप तो आप दूसरों की कम नहीं एग्जाम्पल दें। सर, बस ठीक है, अभी जब तक क्लासेस हो रही हैं तो जितना हम मतलब जितना इन लेक्चर्स में हो सकता है कवर करते रहेंगे, बाकी उसके बाद देखते हैं कि कितनी क्लासेस हैं और कितना कोर्स है। बाकी जब अभी तो चल रहा है जिस तरह से, ऐसे ही सही है। नहीं करें आप रिड्यूस कोर्स। ठीक है जी। तो अब इसमें जो टेक्निकल बात है, वो टेक्निकल बात ये है कि हमने एक स्पेसिफाइड नंबर या स्पेसिफाइड ड्यूरेशन टीचिंग का जो है वो कंप्लीट करना है, ताकि जो हमारे समर सेमेस्टर की जो टीचिंग की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। उस टीचिंग के ड्यूरेशन तक में जितनी चीज़ें हम कवर कर सकेंगे, वो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कवर करवा सकूं। ठीक है जी। तो उसके लिए हम जो ईद वाला हमारा वीक है, उस पर डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट की हॉलीडेज हैं वो कब से अनाउंस होती हैं। मैंने कहीं उड़ती उड़ती बात सुनी थी कि शायद गवर्नमेंट एक हफ्ते की हॉलीडेज देने वाली है, लेकिन ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल अगर ईद वाले वीक में हम प्रोबेबली जा सकते। चलें, ईद वाला वीक तो अभी दूर है, हम तो नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। चलें, और कोई बात है तो बताएं। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बस कुछ बताने का नहीं छोड़ा। और कुछ नहीं है, सब पूछ लिया अभी फिलहाल जितना पूछना था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक देखें, एक चीज़ अपने जहन से अपने आप को लिमिट करने का जो है ना वो ये निकाल दें। अपने लिए आसानी पैदा करने की वजह से असल में आप अपने ऊपर इतना बड़ा जुल्म करते हैं जिसका अंदाज़ा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाके होगा। जब आप अपने अराउंड में खुद एक बाउंड्री खींचते हैं कि ये वो मेरी बाउंड्री जिससे मैं ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं जा सकता, और जब आप ये सर सोच अभी लेते हैं, सीखेंगे ना। आप जब ये सोच लेते हैं तो आप यकीन माने कायनात की शायद ही कोई ऐसी ताकत हो, इवन मतलब अल्लाह ताला तो वाकई ताकत है, अजीम ताकत है, लेकिन वो भी आपको उस बाउंड्री से बाहर फिर नहीं निकालती, क्योंकि आप निकलना ही नहीं चाहते। आप नहीं निकलना चाहते, फिर आपके पेरेंट्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके मेंटर्स हों, या फिर कोई भी हो, आप फिर उसी दायरे के महदूद हैं, फिर आप कभी नहीं निकलेंगे उसमें से। इसलिए अपना विजन जो है वो थोड़ा बड़ा करें, आप थोड़ी एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेंगी, लेकिन इससे आपको फायदा होगा आगे तक। लिमिट ना करें अपने आप को। चलिए, ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह ओके हाफिज। सर।